बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूथ विंग कराची डिवीज़न के इस प्लेटफॉर्म से, इस सोशल अकाउंट से मैं आपका अपना मेज़बान, मैं आपका अपना दोस्त, आपका भाई और कराची का बेटा राना अब्दुल रहमान, जो कि ज़कात कमेटी चेयरमैन भी हूँ अच्छा जी, जिसके लिए हमने बड़ी मेहनत करी, काविशें करी और जिसके लिए हमने मतलब बहुत जतन किए। और तो अल्हम्दुलिल्लाह आज फाइनल राउंड के अंदर हम लोग चुके हैं कि मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमने पिछली वीडियोस बनाई हैं इस काम के लिए, इसके लिए जो मेहनत करी, इसमें जो हमारी टीम हमारे साथ मौजूद थी उसकी काविशें हैं और इसके अंदर ख़ास कर उन लोगों की काविशें और मेहनत है कि जो अभी आवाम के दरमियान मौजूद हैं। मैं आपको लेकर के चलूँगा। मैं सबसे पहले ये आपको काम दिखाऊंगा। काम दिखाने के बाद जैसे ये हो रहा है, पाइप डलना शुरू हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर। और ये UC 1 है, शाह नवाज़ भुट्टो कॉलोनी यूनियन कौंसिल 1। इसके चेयरमैन जो है वो राव नवीद साहब हैं और यहाँ के ये वार्ड 1 लगता है, इस वार्ड के काउंसलर उमेर चांडियो हैं। और यहाँ पर ये जो काम हो रहा है आज, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तवस्सुल से ये काम हो रहा है और इसमें एक काफ़ी लंबी लिस्ट है कि जिन्होंने इसके अंदर ताउन किया है और जिनके तवस्सुल से ये काम हो रहा है। मैं आपको वीडियो के आखिर में तमाम के नाम बताऊंगा, कोशिश करूँगा कि मैं उनके नाम बताऊँ आपको। अच्छा, हम चले, कुछ इलाके मकीन भी यहाँ पर मौजूद है और मैं चाहूँगा कि कैमरा मैन यहाँ पर काम भी दिखाएंगे ये तमाम चीज़ें। कि ये सबसे पहले ये काम दिखाते चले आपको कैमरा मैन कि यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर और ये काम भी हो रहा है, ये तमाम चीज़ें। और जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि आपके सामने यहाँ से ये पीछे की तरफ अगर ये कैमरा मैन दिखाए कि कहाँ से ये काम स्टार्ट हुआ, कि बिल्कुल नॉर्थ टाउन के पास से और कब्रिस्तान की बाउंड्री के पास से ये काम शुरू हुआ, ये काम स्टार्ट हुआ। और ये काम स्टार्ट होने के बाद अभी तकरीबन ये काम तकरीबन 25% तक हो चुका है। आज सुबह से ये काम स्टार्ट हुआ और हमारे दरमियान इस UC के काउंसलर और इस UC के जो चेयरमैन है वो भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि हम उनसे भी कुछ गुफ्तगू करें, कुछ बात करें। तो आए मेरे साथ कि हम इस UC के जो चेयरमैन हैं, अस्सलाम वालेकुम, हमारे दरमियान इस UC के चेयरमैन जनाब राव नवीद साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि अपने ख्यालात का इजहार करें। और ये तो ज़बरदस्त तरीके से एक काम हो चुका है और तकरीबन इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा भी जो इलाके के अंदर जिस तरीके से अभी एक मीडिया को आप इंटरव्यू दे रहे थे और उसके बारे में आपने कहा कि गली नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 10 उसके भी काम होंगे, तो मैं चाहूँगा कि हमारे इसे यूथ विंग कराची डिवीज़न के इस प्लेटफॉर्म से आप उसको भी दोबारा से रिपीट करें। और उसके अलावा कि जो हमने पहले भी आपसे एक अर्ज़ किया था कि यहाँ की जो इलाका है इसकी लाइटों का मामला और फिर जो आगे सेवरेज के जो हैं जो तमाम चीज़ें वो किस तरीके से आप देखते हैं, किस तरीके से, तो मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में देख करें। आप भी ये थोड़ा सा बात करें। ये भुट्टो, ये अवाम, ये पाकिस्तान भाई अब्दुल रहमान भाई, मैंने जो वादा किया था अवाम के साथ और वो इंशाल्लाह पूरा हो गया। आप लोग देख रहे हैं काम हो रहा है। अभी ये पाइपलाइन डल रही है, इसका काम होने के बाद इंशाल्लाह ये रोड भी बन जाएगा, गलियों के भी काम होंगे। देखो, हमें जो UC मिली है टोटल कच्ची आबादी पे वो है। 2 सेक्टर जो है ना पक्के हैं, सेक्टर 2, सेक्टर 3। बाकी जो है शाहनवाज, जरीना, ख्वाजा अजमेर नगरी कच्ची आबादी है, जहाँ पे 40 सालों में कभी कोई काम ही नहीं हुआ। 40 सालों में कोई काम ही नहीं हुआ। दूसरे UC चेयरमैन भी MQM का होता था, MPA भी MQM का होता था, MLA भी उनका होता था। कच्ची आबादियों से वोट ले लेते थे और वो बोलते थे हमारे, जब काम के लिए जाते थे अवाम कच्ची आबादी से, वो बोलते थे कच्ची आबादी का फंड नहीं है हमारे पास। यही अल्फाज बोलते थे वो लोग, क्योंकि हमें मालूम है, हमने बहुत भुगता है। और अभी इंशाल्लाह काम पूरी UC में कराना है। जरीना कॉलोनी हो गई, शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी हो गई, ख्वाजा अजमेर हो गया और सेक्टर 2, सेक्टर 3 भी वाले भी हमारे भाई हैं, वहाँ कराएंगे। एक मैं मामूली सा चेयरमैन मुंतखब हुआ हूँ, कोई मैं MLA या MPA या वज़ीर नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह हमारी सिंध गवर्नमेंट म्यूनसिपाल्टी की हो गई है। हम अपने मुर्तज़ाबाद से सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त करेंगे ज़्यादा से, क्योंकि UC का इतना फ़ंड नहीं होता, मुख्तसर सा फंड होता है।
तो वो हम उनसे अपने बड़ों से दरख्वास्त करके इंशाल्लाह काम जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे। अच्छा, जैसा कि आप कह रहे थे कि गलियों के अंदर गली नंबर 1, गली नंबर 2, वो क्या वो मैसेज था कि जो आप, मैं चाहूँगा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से आवाम को दें? वो हमारे जो है अमीन चार्जी साहब बता रहे थे कि हमारी गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3 में भी सीवरेज के मसले मसाइल हैं। मैंने उनको कहा भाई आप बेफिक्र रहो, इंशाल्लाह गली नंबर 1, 2, 10, 12 जितनी भी गली हैं इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें मौका दिया है, ज़रूर वहाँ पे काम करें। क्योंकि आपके पास ये पूरा टर्नआउट है और आप इस यूसी के चेयरमैन मुंतखब होकर के आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर भी है, तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ के काउंसलर भी, इस वार्ड के काउंसलर भी मौजूद है, और मैं उससे पहले एक बात आपको क्लियर करता चलूँ कि जो जैसा जगह चेयरमैन साहब ने कहा कि पिछले 30-35 सालों में यहाँ पर काम नहीं, उसका मकसद ये था कि इतनी तेज़ी के साथ इतने बड़े बड़े काम नहीं हुए यहाँ पर। और जैसा कि ये बात हकीकत है कि जैसे कहा जाता था कि इस आबादी के फंड नहीं है, लेकिन इस दफ़ा जो यूसी की कटिंग जिस तरह से हुई, तो इसमें सिर्फ एक वार्ड जो है वो पक्की आबादी का है, और इसके अलावा जो 3 वार्ड हैं यहाँ पर वो कच्ची आबादी के हैं। तो इसमें कच्ची आबादी के जो काउंसलर भी हैं और चेयरमैन भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें देखने को मिलता है कि बहुत तेज़ी के साथ ये यहाँ पर काम हो रहा है। हमारे दरमियान जो यूसी के जो इस वार्ड के काउंसलर हैं, मैं उनको भी अभी इंगेज करता हूँ, और इलाका मकीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरीके से चेयरमैन साहब ने कहा कि सिंध हुकूमत हमारी बन गई है, और वो तमाम चीज़ें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे कि चेयरमैन के तवस्सुल से, और जो सिंध हुकूमत के अंदर है वज़ीर बल्दियात है, और जो भी लोग हैं कि जो बल्दियात को देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि सिर्फ यूसी 1 में नहीं, पूरे कराची के अंदर, पूरे कराची डिवीज़न में और तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसी तरीके से सिंध हुकूमत को इंगेज करें और उनसे इसी तरीके से काम लें। तो मैं मुर्तज़ा वहाब साहब से, चेयरमैन के तवस्सुल से, मैं एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि कराची के मसाइलों के ऊपर खुदारा और अच्छे तरीके से, कि आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, और अच्छे तरीके से इस तरीके से काम को करते चले जाएं आप। तो और कराची के जो सूरत हाल है इसकी हम ये चाहेंगे कि आपके टर्नआउट के अंदर हम बहुत अच्छे तरीके से, जब आपका टर्नआउट कंप्लीट हो जाए, तो हम देखेंगे कराची कि वाकई एक तारीखी शहर बन चुका है। तो मैं आपको लेकर के चलूँगा कि यहाँ पर आगे कुछ आवाम से भी हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। अच्छा खाला, आप क्या कह रही थी कि इसके बारे में, और क्या कहना चाहती है, अपने ख्यालात का, अपने तासुरात का इजहार करें। भाई कच्ची आबादी पे गौर करो, कच्ची आबादी में इंसान रहते हैं, जानवर नहीं रहते। यहाँ का इलाका देखो, हालात देखो, किस तरह गंदगी मची हुई है। इस तरह नहीं होता। अगर गवर्नमेंट आ गई है सिंध की पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी का काम है कि इलाके को देखे, कच्ची आबादियों में ज़्यादा गौर करे, ताकि ये कच्ची आबादी के लोग मकीन परेशान है, कोई नालों में गिर रहा है, कोई खड्डों में गिर रहा है, गंदगी देखो, नुकसान हो रहा है, चोटें लग रही हैं, इस तरह नहीं होता। अच्छा बाजी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा आपने अपने कहना किया, और अच्छी बात है कि अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए हर शख्स को इस तरीके से, और ये बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से अभी हमारी यहाँ की बाजी बहन ने जो एक आवाज़ उठाई है, बुलंद किया, अपने ख्यालात का इजहार किया, और जो भी इनके जज्बात थे उसका इजहार किया, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने आवाज़ उठानी चाहिए कि कच्ची आबादी, और उसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि जो भी आवाम है, तमाम लोग अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, और ये बाला मुकाम तक ये पहुँचे, जो सिंध हुकूमत है और जो भी हमारे कराची के मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, सलमान मुराद साहब, और जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर के सदर हैं सैयद मसूद हसन साहब, और जितने भी लोग हैं उन तक ये आवाज़ पहुँचे। अच्छा बाजी, ये अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 2-2.5-3 साल से यहाँ का बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा। तो आप अभी जो ये काम हो रहा है इसके हवाले से मुतमईन है, या आगे के आप तासुरात क्या समझते हैं कि आगे और किस तरीके से अच्छे काम होने चाहिए? भाई देखो, इलाके का काम अच्छा होगा तो आवाम मुतमईन होगी। जब आवाम मुतमईन होगी तो जिम्मेदार को भी तो फिर खुशी होगी कि नहीं, हम आवाम हमारे साथ खड़ी है। तो जब आवाम आप लोगों के साथ खड़ी है, आपका काम है कि आप आवाम के साथ खड़े हो। बिल्कुल। अच्छा जैसे कि ये आप काम जो देख रहे हैं इसके हवाले से अभी मुतमईन है अभी तक, या आप क्या कहेंगे? ये काम तो होना चाहिए था। आज 3 महीने से ये गंदगी बह रही है, और अभी हमने देखो जो चेयरमैन साहब है वो हमारे दरमियान मौजूद है, उन्होंने कहा, उन्होंने एक गुड न्यूज़ और दी है यहाँ के हवाले से, कि जो हमारे भी नॉलेज में नहीं थी, कि उन्होंने गुड न्यूज़ ये दी है कि इसके बाद इंशाअल्लाह ताला वो कारपेटिंग भी कर दी जा रही है इसके बाद इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो गली मोहल्ले की जो छोटी गलियाँ हैं या जो बड़ी गलियाँ हैं, जैसा कहा गली नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 10 है, उसके भी जो सेवरीज के जो उसके मामला हैं उसको भी हल करने जा रहे हैं। अच्छा मैं एक चीज़ और गोश्त गुजार करना चाहूँ भाजी आपके, कि इसमें मामला ये है कि जो यूसी के फंड्स होते हैं, जो यूनियन काउंसिल के, वो
वो मखसूस होते हैं, वो थोड़े बहुत होते हैं ना, तो जो MPA MNA के जो फंड्स होते हैं वो बड़े फंड होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप जो इस हल्के के जो इसके MPA MNA हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनके बड़े फंड्स होते हैं कि वो इलाके के MPA MLA जो भी है, शाहिदा रहमानी हो गई, अली अहमद जान हो गया, ये लोग किस काम आएंगे? नहीं, इसकी ये जो हल्का 122 है PS, इसके जो MPA है वो पाकिस्तान पीपल्स वो MKM पाकिस्तान से है और उनका ताल्लुक MKM पाकिस्तान से है, और वो रेहान अकरम भाई हैं हमारे, और जो MNA है वो ख्वाजा इदारों से हसन साहब है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप उनके लिए, क्योंकि देखिए MPA और MNA का फंड होता है बड़ा, तो वहाँ पर इलाके के और पूरे डिस्ट्रिक्ट के, पूरे टाउन के, पूरे PS के हवाले से मैं ये चाहूँगा कि आप उनके लिए भी कोई एक मैसेज। भाई MLA और MPA को नजर आ रहा है, अगर फंड उनके पास ज्यादा आ रहा है तो वो इनको दे, जो चेयरमैन है ये है, इनसे मिलके राब्ता करे और मिलके काम करे ना इलाके का। बिल्कुल, ये आपने अच्छी कही कि देखिए इसके अंदर ये होता है कि वो यूसी को फंड नहीं दिया जाता, वो उनका जो फंड होता है, हाँ, इनको इंगेज किया जाता है आपस में पुल की तरह, इनको बिठा करके काम करो ना, टेबल टॉक की जाती है, और बिठा करके चेयरमैन और जो MPA MNA है वो बैठकर इस चीज़ के ऊपर बैठ के वो टेबल टॉक करते हैं। टेबल टॉक करने के बाद जब वो एक दूसरे के साथ इंगेज हो जाते हैं, वो बिल्कुल बैठ के कोऑर्डिनेशन के अंदर, उससे क्या फ़ायदा होता है कि इलाके के जो मसाइल हल नहीं हो रहे वो मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं, इलाके के काम होना शुरू हो जाते हैं, वो तमाम चीज़ें, जैसा कि हमारी बहन ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। एक कचरा कुंडी बनाए जी, ताकि यहाँ की जो आवाम है ना बड़ी गंदी है, गली गली के लोग जो कचरा आता है गंदगी यहीं फेंकते हैं। नहीं, इंशाल्लाह ताला देखिए कि जिस तरीके से चेयरमैन साहब ने यहाँ पर कहा कि आपके एक और पैकेज आपको दे करके जा रहे हैं आज, कि उन्होंने एक अच्छी गुड न्यूज़ दी कि यहाँ पर इसके बाद इंशाल्लाह ताला कुछ अर्से के बाद कारपेटिंग का काम भी शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह देखिए कुछ कचरा कुंडी बनाने से कोई मसले का हल नहीं है, इसका एक प्रॉपर हल निकाला जाएगा। जब तक लाइनें सही नहीं होंगी वो तमाम चीजें, रोड जब तक कैसे कामयाब? नहीं, ये इंशाल्लाह ताला ये इतना बड़ा काम, पानी की लाइनें भी तो खराब है, वहाँ से जो पानी बहता रहता है। इंशाल्लाह ताला ये तमाम चीज़ें, वाटर बोर्ड वाले, ये वाटर बोर्ड इन तमाम चीज़ों को इंगेज किया गया है। जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पर चेयरमैन साहब के तवस्सुल से अकरम एवान जो जनरल सेक्रेटरी है PS और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तवस्सुल से उस लाइन को जोड़ा गया, उस लाइन को जोड़ने के बाद डायरेक्ट किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो इलाके मुतासिर थे उन इलाकों को पानी मिला। और उसके बाद मैं ये चाहूँगा कि जो इलाका मकीन है वो अपने हक के लिए, जैसे बाजी ने अपने ख्याल का इज़हार किया, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे MPA हो, चाहे MNA हो, चाहे मिनिस्टर हो, कोई भी हो, आप अपने हक के लिए खड़े हो और अपने हक के लिए इस तरीके से आवाज़ उठाएं। तो इस तरीके से काम होते चले जाएंगे। और मैं ये यूथ विंग कराची डिवीज़न के इस प्लेटफॉर्म से एक बार फिर मैं ये चाहूँगा कि आप कैमरामैन आए और ये दिखाएं कि तरक्की काम भी किस तरह से हो रहे हैं, और फिर उसके बाद हम आपको एक छोटा सा एक आगे की जो कुछ खुशखबरियाँ हैं वो भी आपको देंगे कि आगे कौन कौन से काम होने जा रहे हैं। मेरे साथ आया ये जैसा कि ये आप देख रहे हैं ये खुद, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीज़ें, ये तमाम काम ये होते जा रहे हैं। और ये जो यहाँ पर तकरीबन जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये तकरीबन कोई 2, 2.5, 3 साल से ये यहाँ पर बहुत परेशानी का सामना था, और आज ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, और तकरीबन कोई 25% काम ये कंप्लीट हो चुका है, और इसी तरह से ये आज शाम या तो कल तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। और हमने इंगेज किया है कि हमने चेयरमैन को, यहाँ के काउंसलर को, और ये तमाम लोग जो टीम अंत तक मेहनत कर रही है, हमने उन सब लोगों को इंगेज किया है। और यहाँ पर ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है कि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि खुशखबरी क्या है, तो वो उस खुशखबरी के बारे में आपको बताता चलूँ कि आगे इसके बाद की कारपेटिंग शुरू हो जाएगा, और जिन गलियों के अंदर जो पाइपलाइन, जो चीज़ें डैमेज हैं उसका काम भी शुरू हो जाएगा। मैन होल जिसको जो मैन होल वगैरह हैं और ये तमाम चीज़ें, उसका काम भी शुरू हो जाएगा। चैम्बर वगैरह जो बन रहे हैं उसका भी रेसिंग का काम भी, उसका भी काम शुरू होने वाला है। तो रमज़ान के अंदर मखसूस टाइम होता है, लोग इबादत ज़्यादा तक इबादत के अंदर अपना वक्त गुजारते हैं और टाइम भी मखसूस होता है। तो इसके हवाले से जिस तरीके से ये एक बहुत बड़ा मसला हल हुआ यहाँ पर, हमने अपनी पुरानी वीडियो भी बनाई। तो आगे की जो खुशखबरियाँ थी, लाइटें यहाँ पर लगने जा रही हैं कि जो चीज़ें यहाँ पर तकरीबन कई सालों से उनके ऊपर किसी ने नज़रसानी नहीं की, देखा नहीं, वो तमाम चीज़ें होने जा रही हैं। तो हम इसी तरीके से आपको
दिखाते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला के आगे चलकर कि जो हमारे इस हलके के PS 122 के MP हजरात हैं, MNA हजरात हैं, हम उनसे भी इसी तरीके से मुलाकात करें और आपके सामने उनको लेकर के आएँ और हम आपका उनका कोऑर्डिनेशन बनाएं, ताकि उनका और आपका कोऑर्डिनेशन रहे और जो भी इलाके के बड़े मसाइल हैं वो हल होते चले जाएँ। क्योंकि UC का, मैंने आपको पहले भी कहा कि UC का जो फ़ंड होता है वो मखसूस फ़ंड होता है और MP MNA के बाद फ़ंड बड़ा फ़ंड होता है। तो इन दोनों को, चेयरमैन को और MP MNAs हजरात को हम लोग मिला करके इनको आपस के अंदर इनका कोऑर्डिनेशन करवाएं और ये काम करवाएं। तो मैं एक बार फिर सबसे आखिर के अंदर मैं आपको बताता चलूं कि ये जो काम होने जा रहा है और इससे पहले जो बड़े काम हुए हैं, इसके अंदर किन किन लोगों की काविशें हैं। तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि जैसा कि उन्होंने ऐलान किया था कि कराची के अंदर खसूसी नज़रसानी करें और जहाँ जहाँ भी हमारे नुमाइंदे हैं, जो चेयरमैन हैं, वो लोग उसको भरपूर तरीके से काम को सर अंजाम दें। उसके बाद मैं कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और डिप्टी मेयर सलमान मुराद और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर सैयद मसूद हसन साहब, PS 122 के सदर खालिद खान साहब, जनरल सेक्रेटरी अकरम एवान साहब के जो रात दिन मेहनत के अंदर, काम के अंदर, काविशों के अंदर लगे रहते हैं। उसके बाद इस UC के कौंसलर अमीन बलोच साहब, इस वार्ड के कौंसलर उमेर चांडियो साहब और इसी तरीके से बहुत लंबी एक लिस्ट है। ज़कात कमेटी चेयरमैन मैं आपका छोटा भाई और मैं आपका एक नाचिज़ सा ये सोशल वर्कर राना अब्दुल रहमान और हमारे साथ पूरी एक टीम के जिनके मैं अगर नाम लूँ तो बहुत ज़्यादा तवील नाम है, और हमारे लेबर काउंसलर अफजाल मीर और हमारे इस UC के चेयरमैन जनाब राव नवीद साहब की इसके अंदर बहुत काविशें हैं कि जिन्होंने एक ऐलान और भी किया है यहाँ पर। तो इंशाअल्लाह ताला वो जिस तरीके से काम शुरू होगा तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो मैं एक बार फिर ये तमाम लोगों का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा दिल से, और मोहल्ला कमेटी का कि जो लोग खड़े होते हैं यहाँ पर, राशिद भाई हैं और भी लोग हैं, फरीद लोधी भाई हैं और राव सरदार भाई हैं और भी लोग हैं हमारे साथ कि जो खड़े होते हैं। मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।